नमस्कार विद्यार्थियों, मैं पंकज पांडे हिंदी परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में मैं आपके लिए सीबीएसई क्लास 10th के 2022-23 के सिलेबस और पेपर पैटर्न से संबंधित जानकारी लेकर आया हूं। जैसा कि आप भी जानते हैं कि बोर्ड ने 2022 और 23 का सिलेबस और पेपर पैटर्न घोषित कर दिया है, जिसमें बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। बहुत सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स को ऐड किया गया है, तो बहुत सारे चैप्टर्स और पोएम्स को रिड्यूस किया गया है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि हिंदी विषय में वो कौन सा चैप्टर है, वो कौन सा पोएम है जो रिड्यूस किया गया है, जो हमें ये साल नहीं पढ़ना है, और कौन सा महत्वपूर्ण टॉपिक ऐड किया गया है जो हमें पढ़ना है, तो वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखिए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, आपने वीडियो अंत तक देखा तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम पेपर पैटर्न समझ लेते हैं कि 2020-2023 में पेपर पैटर्न कैसा आने वाला है, कैसा प्रश्न पूछा जाएगा। तो आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट था कि इस बार भी टर्म 1 टर्म 2 एग्जाम होगा या सिर्फ एक बार एग्जाम लिया जाएगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बोर्ड ने डिसाइड कर लिया है कि 2022-23 में सिर्फ एक बार एग्जाम लिया जाएगा, वो भी 80 मार्क्स का, जिसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। खंड अ 40 मार्क्स के लिए, खंड ब 40 मार्क्स के लिए। खंड अ में आपको 45 वस्तु पूरक प्रश्न पूछे जाएंगे। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर क्या इस बार एमसीक्यू नहीं आएगा, तो आपके लिए खुशखबरी की बात है कि इस बार भी आपको 40 मार्क्स का सिर्फ एमसीक्यू पूछा जाएगा, मतलब बहुविकल्पी प्रश्न, जो आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है। बस थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है। तो खंड अ में 45 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसका आपको 40 प्रश्नों का 40 प्रश्नों का सही जवाब देना है। खंड ब आपका वर्णनात्मक होगा, जो जिसका आपको वर्णन करके जवाब देना पड़ेगा। तो खंड अ की बात करें तो खंड अ में जो पहला प्रश्न आने वाला है, खंड अ में पहला प्रश्न आपका अपठित गद्यांश से आएगा, जो आपका 10 मार्क्स का रहेगा। आपको 2 पैसेज दिए जाएंगे, 5 मार्क्स के 2 पैसेज दिए जाएंगे, जिसमें 5 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, वो उसका जवाब देना है। दूसरा प्रश्न जो आएगा वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो व्याकरण विभाग से संबंधित है, जो कि 16 मार्क्स के लिए आएगा, जिसमें से आपके पहला प्रश्न जो रहेगा वो 4 मार्क्स के लिए पदबंध रहेगा। 5 प्रश्न में से 4 प्रश्न आपको करना पड़ेगा। दूसरा, रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण, ये भी 5 प्रश्न में से आपको 4 प्रश्नों का जवाब देना पड़ेगा। तीसरा, समाज से संबंधित रहेगा, सेम इसमें भी 5 में से 4 प्रश्न करना पड़ेगा। और चौथा, आपको मुहावरे से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें 6 मुहावरे दिए जाएंगे, 6 प्रश्न में से 4 प्रश्नों का जवाब देना है। तो ये 16 मार्क्स का आपका ग्रामर पार्ट है। अगर आप चाहते हैं कि ग्रामर पार्ट में आपको अच्छा मार्क्स आए, तो इस सारे टॉपिक का वीडियो ऑलरेडी मैंने पहले ही बना दिया है, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, उसे जरूर देख लीजिए। अगर आपने वो वीडियो देख लिया तो बिलीव मी, ट्रस्ट मी, आपको ग्रामर में, राइटिंग स्किल में अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। जो तीसरा प्रश्न आएगा वो आपको स्पर्श बुक से पूछा जाएगा, जो 14 मार्क्स का आएगा, जिसमें से आपको 7 मार्क्स पोएम से पूछे जाएंगे और 7 मार्क्स आपको प्रोज से पूछे जाएंगे। और काव्य खंड से आपको 7 प्रश्न पूछा जाएगा, और गद्य खंड से भी आपको 7 प्रश्न पूछा जाएगा। तो ये टोटल आपके 40 मार्क्स हो गए। पहला 10 मार्क्स का आपका अनसीन पैसेज, फिर 16 मार्क्स का आपका ग्रामर, टोटल हो गए 26। फिर 14 मार्क्स का आपका स्पर्श बुक से पूछा जाएगा। तो ये टोटल खंड 40 मार्क्स का हो गया। और इसमें आप 40 में से आप 39 40 आसानी से ला सकते हैं, बस थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है। ये वीडियो जरूर एक बार देख लेना। और इसके लिए मैं आपका प्रैक्टिस सेट भी लेकर आऊंगा, जो कि एमसीक्यू बेस्ड रहेगा। वो भी वीडियो आपको जल्द से जल्द मिलेगा। इसलिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दे, जिससे वो वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके और आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। अब आगे बढ़ते हैं खंड ब की तरफ, जो आपको 40 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, जिसमें पहला प्रश्न आपका 12 मार्क्स का आएगा, जो स्पर्श बुक से लिया जाएगा, जिसमें आपको
3 प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 में से 2 प्रश्न आपको करने पड़ेंगे और हर एक प्रश्न के लिए 3 अंक रहेगा, तो 2 प्रश्न आपको 6 मार्क का रहेगा। दूसरा प्रश्न आपको स्पर्श बुक से ही आएगा, यह काव्य खंड से रहेगा, तो मतलब खंड ब का पहला प्रश्न स्पर्श बुक से आएगा, जिसमें से काव्य खंड से 6 मार्क के लिए आएगा और गद्य खंड से भी 6 मार्क के लिए आएगा। काव्य खंड में भी सेम है, 3 में से 2 प्रश्न आपको करने होंगे, हर एक प्रश्न के लिए आपको 3 अंक दिया जाएगा। तो ये 12 मार्क्स के हो गए। उसके बाद पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो आपका पूरक पाठ्य पुस्तक से आएगा, मतलब संचयन से आएगा, और ये आपके लिए 6 मार्क के लिए आएगा। और इसमें से आपको 3 में से, इसमें भी 3 प्रश्न पूछा जाएगा, 3 में से आपको 2 प्रश्न करने होंगे और हर एक प्रश्न के लिए 3 अंक दिया जाएगा। तो ये टोटल हो गए 18 मार्क्स के। 12 मार्क्स आपका स्पर्श से और 6 मार्क का आपका संचयन से। उसके बाद आखिरी में बचता है 22 मार्क्स का, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है राइटिंग स्किल से। और इसी में बच्चों के मार्क्स जाते हैं, इसी में बच्चों को कठिनाइयां आती है। तो इसमें भी सारे टॉपिक का वीडियो मैंने ऑलरेडी पहले ही बना दिया है, और हर एक वीडियो में मैंने, जैसे पहला प्रश्न आता है अनुच्छेद लेखन का, तो अनुच्छेद लेखन के 5 बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल भी दिया है। वो पांचों एग्जाम्पल लिखकर आपने प्रैक्टिस कर लिया तो आपको अनुच्छेद लेखन में, राइटिंग स्किल में अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरा प्रश्न आता है औपचारिक उपपत्र का, इस पे भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, ये भी आपको, इसके भी 3 से 4 एग्जाम्पल मिल जाएंगे। तीसरा प्रश्न आता है सूचना लेखन, इसका भी 3 से 4 एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा। चौथा प्रश्न आता है विज्ञापन लेखन का, इसका भी 3 से 4 एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा। और पांचवा जो आखिरी प्रश्न है, जो नया ऐड हुआ है, वो आपको लघु कथा लेखन, तो पहले से ही था, लघु कथा लेखन आपको 5 मार्क्स के लिए आएगा। और अथवा में जो आपको आएगा औपचारिक ईमेल आएगा, जो नया टॉपिक है जिसको लेकर बच्चे डर रहे हैं कि औपचारिक ईमेल कैसे लिखेंगे, इससे संबंधित प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, तो इस पे भी वीडियो मैं आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करूंगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर से मैं बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दे, जिससे आगे आने वाले वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। और यदि अभी तक आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और दोस्तों में जरूर शेयर करें, क्योंकि मेरा एक ही लक्ष्य है कि आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाए, तो मैं समझूंगा मेरा मेहनत सफल हुआ। तो ये है हमारा पेपर पैटर्न, 40 मार्क्स का 2 भागों में। 40 मार्क्स आपका एमसीक्यू बेस्ड रहेगा और 40 मार्क्स आपका वर्णनात्मक रहेगा। अब इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि हमारा कौन सा पोर्शन, कौन सा चैप्टर है जो रिड्यूस किया है, कौन सा चैप्टर, कौन सा पोएम हमें ये साल नहीं पढ़ना है। तो पहला है बिहारी के दोहे, पूरा पाठ नहीं पढ़ना है। दूसरा महादेवी वर्मा द्वारा रचित मधुर मधुर मेरे दीपक जल, पूरा पाठ ये भी नहीं पढ़ना है। तीसरा अंतोन चेखव का गिरगिट है, ये पूरा पाठ नहीं पढ़ना है। अगर ध्यान से देखेंगे तो आपका 2 पोएम है और 1 प्रोज है, 2 कविता है और 1 पाठ है, जो आपको नहीं पढ़ना है, इससे प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। और पूरक पठन से संचयन में कोई बदलाव नहीं किया गया, उसमें आपको सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं, क्योंकि हर एक चैप्टर से प्रश्न पूछा जाएगा। तो ये जरूर ध्यान में रखिए और एग्जाम की तैयारी में अभी से लग जाइए, जिससे कि आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सके। उम्मीद करता हूँ आपको पेपर पैटर्न समझ में आ गया होगा, कौन सा पोर्शन नया जुड़ा है, कौन सा रिड्यूस किया गया, ये भी समझ में आ गया होगा। तो मिलेंगे हम नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।